परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इस वचन को आप सोचें कि किस बात में यह मन फिराया जा रहा है। यह मत्ती अध्याय 3 वचन 2 यहाँ का ये वचन है। इस वचन से आप क्या समझते हैं कि मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो हमें किन बातों में मन फिराना है और मन फिराव है क्या? मन फिराव क्या है? किन बातों की चर्चा हो रही है? तो मैं एक जगह पर लेकर चल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बने रहें और मैं उस वचन को पढ़ूंगा, आप उसे सुने। यहाँ पर योना की किताब अध्याय 3 वचन 4। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर मन फिराव हो रहा है। किन बातों का? लोग यहाँ पर लिखा है, शुरू में देखेंगे तो परमेश्वर योना का संदेश दे रहा है कि जो निनवे है वहाँ की बुराई बढ़ गई है, जाओ उनको संदेश दो, और प्रभु वहाँ पर नष्ट करने वाले हैं। तो प्रचार वही मन फिराने का है। तब यहाँ पर आते हैं योना और आकर प्रभु का प्रचार करते हैं। जो भी आपने सुना कि उलट दिया जाएगा 40 दिन के बाद, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं कि सचमुच परमेश्वर हो सकता है उलट दे, और वो लोग मन फिरा लेते हैं। किन चीज़ों से? अपने पापों से। जो अंधकार की चीज़ों को पूज रहे थे उसको छोड़ देते हैं, जो गलत काम कर रहे थे छोड़ देते हैं। अब उनके जीवन में परमेश्वर है, अब परमेश्वर की विधि है, अब उसके अनुसार वो चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो लोग उपवास करते हैं, और लिखा है कि जब ये लोग उपवास रह रहे हैं तो यह बात राजा के कान में जाती है और राजा भी इस बात को मानने लगता है। और राजा क्या करता है? आदेश जारी कर देता है कि ढिढोरा पिटवाओ सभी लोग। यहाँ तक कि लिखा है कि जर जानवर तक को खाना पानी रोका गया था। मेरे प्यारों, ऐसा मन फिराव था। मन फिराने से परमेश्वर जब देखते हैं कि ये लोग अब बदल गए, अपने बुरे कामों से फिर गए हैं, तब परमेश्वर नष्ट करने से अपना इरादा बदल देता है। मेरे प्यारों, यही होता है कि जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आता है। जो परेशानी आ रही है लोगों के ऊपर, वह उन्हीं की परेशानी है, और वही परेशानी से बीमारियां, रोग, दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है। तो हमें चाहिए कि मन को फिराए। जब मन को फिराएंगे तो लिखा है कि स्वर्ग का राज निकट आ रहा है। जब मन को फिरा लेंगे तो स्वर्ग का राज निकट आ जाएगा। हालेलुया। और आपके पास आ जाएगा एकदम। यानी कि आपकी जो समस्या थी वह से अब छूट जाएंगे, आजाद की जिंदगी जिएंगे। जैसे स्वर्ग में होता है सब कुछ आनंद के साथ, प्रभु की महिमा होती है और सभी लोग आनंदित होते हैं, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं, वैसा जीवन आपके, हालेलुया, वैसा जीवन प्रभु करेंगे। वैसी कब? जब आप मन को फिराएंगे तब। जब मन को नहीं फिराएंगे तब परेशानी ज्यों का त्यों बनी रहेगी। मेरे प्यारों, यही प्रभु यीशु मसीह भी इसी मन फिराव का बात कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, उसने प्रचार किया। हालेलुया। तो मन ही हमारा जो है हमें धोखा देता है। इसलिए इर्मिया कहते हैं कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगे होते हैं, इसका भेद कौन जान सकता है। मेरे प्यारों, हमें अपने मन को बदलना है। बुरे कामों से, जो घृणित काम कर रहे हैं, जो हम जा जाकर बुरी बुरी बात सुन रहे हैं और घर में बुरी बातों का ऐसे ही गाली बक रहे हैं, उन बातों को हमें छोड़ना है। वहाँ पर मन को फिरा लेना है। परमेश्वर के राज का जो नियम है, प्रभु का वचन है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है।
हालेलुया। तब आपके जीवन में स्वर्ग का राज आएगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन आपको बदलता है। आप इस बात की प्रतीति करें, जब मन फिराएंगे तब आपके जीवन में वो चीज़ें पूरी होगी, और जब तक आप माप में बने रहेंगे तब तक आपका पाप क्षमा नहीं होगा। जब पाप मानोगे और मन को फिराओगे कि अब से हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, उस दिन प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और सारे पाप क्षमा होंगे और आपकी बीमारियां भी चली जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको समझ में आया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बहुतों के जीवन में अंधकार था, वो मन को फिराएं, प्रभु के पास आए और उनको आज़ादी की जिंदगी मिला। नहीं तो वो अंधकार में ठोकर खा खा कर गिर रहे थे, उनका पैसा भी चला जा रहा था, परेशानियां उनके पीछे लगी थी। हालेलुया। जब मन फिरा लेते हैं, प्रभु की ओर आते हैं, तब प्रभु अपना वचन देते हैं और उस पर चलते हैं, आशीष ही आशीष। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते इसमें सराय आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।